भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो आइए जानते हैं वो दिशा कौन सी है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और नित्य नई ऐसी जानकारी आपको देती हूँ जो आपके जीवन को सुगम, आसान और खुशमय बनाने में मदद करती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी कुंडली का परामर्श जानना चाहा है उनको थोड़ा सा वेट अभी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोरोना की वजह से सब जगह का ट्रैफिक भी बंद हो रहा है और आने जाने में भी बहुत आसानी से आप कहीं जा नहीं सकते। तो जिन लोगों का बैंक भी बहुत दूर है तो उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसके अलावा बैंक में कई बार मौजूद नहीं होते अधिकारी, क्योंकि उनका रास्ता उस तरफ का बंद होता है। तो कुल मिला के ये ऐसी छोटी मोटी दिक्कत आ रही है जिसमें सबको सहयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी मनुष्य घर बैठना नहीं चाहता। हर मनुष्य चाहता है कि अपने काम पर जाए, लेकिन जान है तो जहान है। तो यही कारण है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और मैसेज वगैरह प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कंप्लेन भी ऑनलाइन लिखा दी है। तो कई बार हमें पता नहीं चल रहा है कि किस मनुष्य ने पैसे जमा कराए हैं और किसने जमा नहीं कराए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र ही लोगों को जवाब दें। और कुछ तो महानुभाव ऐसे हैं कि जो ये तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे जमा करा दिए, पर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो भेजिए। मैं आपके जवाब कैसे दूंगी जब तक कि मुझे आप ये नहीं बताएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है। तो आपको ईमेल भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और कौन से सवाल आप जानना चाहते हैं। तो शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं भेजी है, अपने क्वेश्चन नहीं भेजे हैं, वो भेजिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि आगे हम भी जल्दी से कोशिश करें आपको जवाब देने की। लेकिन ऐसे लोग जिनमें रत्ती भर भी पेशेंस नहीं है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगी कि अभी आप परामर्श मत लीजिए, बाद में ही लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है और धीरज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये जानकारी भी मुझे देनी थी आपको, और इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। केली का पौधा बहुत से घरों में मिल जाता है और इजीली ये लग भी जाता है, लेकिन केली का जो पौधा होता है इसको तांत्रिकों ने घर के भीतर लगाना प्रशस्त नहीं किया है। ज्योतिषियों ने भी इसको प्रशस्त नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग खूबसूरत लगता है इसलिए इस पौधे को घर में लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं अपनी जो निजी अनुभव, निजी ज्ञान, निजी शोध के आधार पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पौधे को घर की सीमा रेखा के भीतर कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको घर के बाहर एक बाड़ जैसी, या जिसको बोलते हैं ना बॉर्डर जैसा आपको लगाना है, तो इसको घर के बाहर ही आप लगाएं। जिस तरह से एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो भी घर के बाहर आप स्पेस निकाल कर वहाँ लगाइए। इसके अलावा केले का पेड़ भी मैं पहले बता चुकी हूँ, फलदार पेड़ भी घर के भीतर नहीं लगाने चाहिए और केले का पेड़ भी घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए। केले के पेड़ को घर के बाहर ही लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर भी स्पेस होती है। अगर आपने अलग से गार्डन बना रखा है तो वहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं, और यही चीज़ केली के पौधे पर भी लागू होती है। केली के पत्ते भी थोड़े से चौड़े होते हैं और इसको प्राय लोग लगाते हैं क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अगर ये पौधा घर की उत्तर दिशा में या ईशान दिशा में लगा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा दरिद्रता उस घर में आती है। इसके जो लाल पुष्प होते हैं वो माता को चढ़ाए जाते हैं, और वो पुष्प चढ़ाने से ऐसा कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा कुछ लोग इसका तांत्रिक प्रयोग भी करते हैं कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा हो तो कोई एक कागज़ की पर्ची पर हल्दी से अपना नाम लिख ले या रोली से अपना नाम लिख ले और उस पर चावल वगैरह चढ़ाकर और इस पुष्प को रखकर फोल्ड करके अगर पानी में बहा दिया जाए तो ऐसे लोगों की जिनका विवाह संबंध तय नहीं हो रहा था उनको रास्ते बनने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, कुंडली में विवाह का योग होना भी ज़रूरी है।